एक 10 साल की मासूम बच्ची अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वो वापस कभी नहीं आती। कहानी है ग्रेस बर्ड की, जिसके बारे में इस दुनिया को तब पता चला जब उसकी माँ बाप के घर एक लेटर आया, जिस लेटर में उस लड़की की मौत की कहानी लिखी हुई थी। 1928, न्यूयॉर्क सिटी। बर्ड परिवार एक साधारण सा गरीब परिवार था, जिसमें 4 लोग थे, माँ बाप और बेटा बेटी। जिसकी सबसे छोटी वाली बेटी थी ग्रेस बर्ड, सिर्फ 10 साल की। घर में पैसे की कमी थी, तो इसके चलते उनके बड़े बेटे एडवर्ड ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि अगर गांव में किसी को भी अपने खेत में कोई काम करवाना हो तो वो उनसे संपर्क करें। लेकिन उनके घर एक बुजुर्ग आदमी आता है, उसने अपना नाम बताया फ्रैंक हॉवर्ड। उसने कहा कि वो फ्लेमिंगडल में एक डेयरी फार्म चलाता है, जिसके लिए उसे एडवर्ड को नौकरी देनी है। उसने बर्ड परिवार को ये बताया कि वो कितना रिच है एंड उसके ये काम चलते हैं। तो क्या हुआ कि वो आया, उसने बर्ड्स परिवार से पैसों की बात करी और वापस आने का वादा करके चला गया। तो एक बार 2 जून 1928 को वो वापस आता है। तो इस बार वो एडवर्ड से नहीं, इस बार वो मिलता है ग्रेस से। वो ग्रेस के घर वालों को बोलता है कि मेरी भतीजी का बर्थडे है, तो क्या मैं ग्रेस को अपने साथ ले जा सकता हूँ। और तब तक ग्रेस फैमिली का उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था, तो वो मना नहीं कर पाए। तो उस दिन ग्रेस उसके साथ चली गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ग्रेस का वो आखिरी दिन है उस घर में। तो एल्बर्ट होवर्ड, जिसका नाम था एल्बर्ट फिश, वो ग्रेस को एक सुनसान जगह एक घर ले गया जिसका नाम था विस्टेरिया कॉटेज। वहाँ उसने जो ग्रेस के साथ किया वो दुनिया को 6 साल तक पता नहीं चला। तो ग्रेस बर्ड के गायब होने के 6 साल बाद 1934 को उनके घर एक लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि मैंने ग्रेस को ले जाके मार दिया, उसका गोश्त पकाया, उसको 9 दिन तक खाया और कैसे कैसे मैंने उसे मारा, 6 दिन तक मैंने उसे खाया। यही लेटर जिसकी तरफ से आया था उसका नाम था एल्बर्ट फिश। पुलिस ने उस लेटर में एक बात नोटिस की कि उस लेटर में लिखा हुआ था NYPCBA, जो कि एक ड्राइवर यूनियन का नाम था। तो वहाँ से उन्हें पता चला कि एल्बर्ट फिश ने ये काम किया है, और एल्बर्ट फिश एक लॉज में रहता था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने एक अपना रेजर ब्लेड निकाला, शेविंग करने वाला रेजर ब्लेड निकाला, और थोड़ी सी कोशिश की बचने की, लेकिन बाद में उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ, ग्रेस बर्ड को मैं नहीं मारा है। 1935 में एल्बर्ट फिश के ऊपर ट्रायल चला। उसने खुद कन्फेस किया कि उसने 2-3 बच्चों को मारा है, सबको काट के पका के उसी तरीके से खाया है। पुलिस ने उसे थोड़ा अनस्टेबल कहा, डॉक्टर्स ने उससे कहा कि ये मेंटली इल है, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई पागल नहीं था, वो सब कुछ जानबूझ के कर रहा था। उसे पता था ये चीज़ गलत है, बट स्टिल ही वॉज डूइंग इट। कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। तो बाद में फांसी की सज़ा एक इलेक्ट्रिक चेयर की सज़ा में कन्वर्ट होगी, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चेयर होती है, उसके ऊपर कैदी को बिठाया जाता है एंड उसको इलेक्ट्रिक शॉट देके जान से मारा जाता है। तो पुलिस वालों का ये स्टेटमेंट है, जब उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया गया और उसको मारा गया, उसके शरीर के अंदर इतने सारे लोहे के पार्ट थे कि इलेक्ट्रिक चेयर भी शॉर्ट सर्किट हो गई थी। तो ग्रेस बर्ड की मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया था। एल्बर्ट फिश ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। सबसे डरावनी बात यह है कि सबसे खतरनाक इंसान वही निकलता है जो आपको सबसे ज़्यादा शरीफ दिखता है।